गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए फिजिक्स की तीसरी लेक्चर लेकर के आई हूँ। पिछले वीडियोज में मैं टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ाई थी, जिसमें मैं यूनिट्स और डायमेंशन की चर्चा की थी। आज मैं दोनों टाइप को मिला करके एक तीसरा टाइप लेकर के आई हूँ, साथ ही कि एग्ज़ाम्स में, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बीमा से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपको कैसे अपने सही आंसर को फाइंड आउट करना है, सटीक उत्तर तक पहुंचना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, यानी फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या कितना होता है? 7 एसआई यूनिट। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, संपूरक मात्रक की संख्या भी कितना होता है? 2। 7 मूल मात्रक कौन कौन है देखते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा। ये 7 मूल मात्रक हैं और 2 संपूरक मात्रक रेडियन और एस्टेरेडियन होता है, जो मैं पिछले क्लास में बोर्ड पर डिस्क्राइब की थी और सबके बारे में बताई थी। आज आपको मैं डायमेंशन में जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको लिखना बताऊंगी। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि फंडामेंटल कुछ यूनिट्स हैं, उसका डायमेंशन क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना है, तभी आप जो है बीमा आसानी से लिख पाएंगे। देखिए, लंबाई, लेंथ, इसका बीमा होता है L। द्रव्यमान, मास, इसका बीमा M होता है। और समय, टाइम, इसका बीमा T होता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका बीमा A, और कहीं कहीं पर आपको I लिखा रहता है। ताप, टेम्परेचर, इसका बीमा Q, और कहीं कहीं पर K, केल्विन लिखा रहता है। ठीक है, आपको इनको ध्यान में रखना है। चलिए आइए देखते हैं कुछ बीमा को लिख करके। यूनिट एंड डायमेंशन। मात्रक और बीमा। मैं आपको क्षेत्रफल का बीमा लिखती हूं और एग्जाम में किस प्रकार से क्षेत्रफल का बीमा पूछा जाता है उसको बताऊंगी। तो मैं आपको बताई थी कि डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, भौतिक राशि का जो डायमेंशन लिखा जाता है वो 2 तरीके से। एक तो फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि के फॉर्मूला के थ्रू, और दूसरा उसके एसआई मात्रक के अनुसार। तो आपको अगर दोनों याद है तो वेल एंड गुड, अगर एक भी याद है तो भी वेल एंड गुड।
अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का बीमा लिख लेंगे, डायमेंशन लिख लेंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, उसका एसआई मात्रक याद है, तो भी आप उसका बीमा आसानी से लिख लेंगे। और मैं आपको बीमा करने से पहले ये बता दूं कि बीमा क्या होता है। तो जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों को मूल मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो मूल मात्रक के ऊपर जो घात लगता है, जो पावर होता है, उसी को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। मान लीजिए मूल मात्रक L है, इसके ऊपर अगर घात 2 है, पावर 2 है, तो यही बीमा हो गया। मान लीजिए मूल मात्रक M है और इसके ऊपर घात हो गया 2, तो यही बीमा है। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ क्षेत्रफल का बीमा। क्षेत्रफल, एरिया। तो सबसे पहले मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखूंगी। तो क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, मैं बताई हूं कि लंबाई का बीमा क्या याद रखना है? L। तो लंबाई के जगह पर L लिख सकती हूँ। इंटू है, गुना है, तो गुना। अब चौड़ाई, चौड़ाई को किस में मापते हैं? आपको ये ध्यान देना है। तो चौड़ाई को मीटर में मापते हैं, और मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का। इसलिए चौड़ाई के जगह पर L लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। अब देखिए, गणित में, मैथ में आप पढ़े होंगे, अगर 10 इंटू 10 लिखा हुआ है, इस पर नहीं कुछ है, तो मान लीजिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, मान लीजिए। तो अगर किसी भी डिजिट का बेस इक्वल हो, समान हो, और गुना में हो, इनटू में हो, यहाँ देखिए, यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, और गुना में है, इसीलिए इस पर जो पावर है, घात है, वो जुड़ जाएगा। 10 और 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ भी इसी तरह से लिख दीजिए। देखिए, बेस यहाँ भी L है, यहाँ भी बेस L है, तो बेस समान है, इक्वल है, और किस में है? गुना में है, इनटू में है, तो क्या होगा? पावर जुट जाएगा। तो क्या होगा? 1 + 1 क्या हो जाएगा? L2। ये आपको क्षेत्रफल का बीमा हो गया, डायमेंशन हो गया, यही घात, यही पावर आपका डायमेंशन। ये तो मैं आपको फॉर्मूला के अनुसार बताई। अब मैं आपको एसआई मात्रक के अनुसार बताती हूँ। तो एसआई, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो लिखिए, क्षेत्रफल, एरिया, इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का, और लंबाई का बीमा क्या होता है? L। तो L दे दीजिए। पावर 2 है तो 2 लिख दीजिए। देखिए, फॉर्मूला के अनुसार भी आपका बीमा 2 आया, और क्षेत्रफल का जो एरिया का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, उसके अनुसार भी आपका बीमा L2 आया। तो देखिए, ये भी और ये दोनों इक्वल है। अब मैं आपको कल ये सब तो सिखा दी थी। अब इसको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, मैं आपको वो बताती हूँ। आपको ये ध्यान में रखना है कि बीमा आपको L2 आए, चाहे T2 आए, चाहे M आए, आपको ऑलवेज 3 चीजों को मिलाकर के ही लिखना है। यानी आपको LMT के फॉर्म में ही लिखना है। कैसे? आपका आया L2, आपका तो M नहीं आया, T नहीं आया, तो जो नहीं आया उसको आप 0 लिख दीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे? M आप तो नहीं निकाले हैं, तो M 0 दे दीजिए। L निकाले हैं
क्या, तो 2 L2। टी नहीं निकाले हैं तो वो 0 हो जाएगा, जो नहीं है उस पर 0, और 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। तो देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि एरिया का बीमा डायमेंशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे एरिया का डायमेंशन m0 L2 और t 0 होगा। अब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एरिया का बीमा इनमें से कौन है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए M0 L2 T1, दूसरा ऑप्शन M2 L2 T1, तीसरा ऑप्शन M0 L2 T2। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप एरिया क्षेत्रफल का बीमा क्या निकाले हैं। सबसे पहले आप उस पे जाइए, तो आप क्षेत्रफल का बीमा, एरिया का बीमा क्या निकाले हैं, L2, आप निकाले हैं L2। तो आप इस तीनों ऑप्शन में देखिए सबसे पहले कि L2 कहाँ है। तो देखिए, यहाँ भी L2 है, यहाँ भी L2 है, यहाँ भी L2 है। आप तो अब फंस गए, तीनों में L2 है तो तीनों तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो अब आगे क्या ध्यान रखना है, L2 तो निकाली थी और जो नहीं निकाली थी तो वो क्या होना चाहिए, 0, यानी मेरा M0 होना चाहिए, T0 होना चाहिए। तो क्या है, L2 तो रहेगा लेकिन M0 और T0 होना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में इस प्रकार का है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी M0 L2 T0, यही मेरा सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको विस्थापन का बीमा पूछा जाता है, डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका बीमा क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ है और ये यहाँ से चलकर यहाँ चली गई, ठीक है, और इसके बीच की दूरी जो है 1 मीटर है। तो वस्तु यहाँ थी, चल के कहाँ गई, यहाँ, कितनी दूरी तय की, 1 मीटर दूरी तय की ना, तो वस्तु कितना विस्थापित हुई, 1 मीटर की दूरी से विस्थापित हो गई। अब देखिए, ये जो मीटर है वह किसका मात्रक है, लंबाई का, और लंबाई का बीमा क्या होता है, L। इसलिए विस्थापन की जगह पर L लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। तो मेरा विस्थापन का बीमा क्या हो गया, L। अब एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि विस्थापन का बीमा क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, आपको मैं बताई थी कि आपको तीनों को मिला करके बीमा लिखना है, तो जो नहीं है वो 0। तो सबसे पहले जो आप निकाले हैं उसको लिखिए। तो आप L निकाले हैं तो L लिख दिए, और M नहीं निकाले हैं तो M पर 0 दीजिए, T पर 0 दीजिए। यही आपका विस्थापन का बीमा हो गया। अगर एग्जाम में इस प्रकार का ऑप्शन होता है तो आप इस आंसर को सही मान करके टिक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, त्वरण, एक्सीलरेशन, सॉरी पहले मैं वेग बताती हूँ। वेग, वेग क्या होता है, वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी। इसका क्या होता है, तो पहले मैं इसके फॉर्मूला से निकालती हूँ बीमा। तो वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और अभी मैं बताई हूं कि विस्थापन का बीमा क्या होता है,
L। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, वस्तु विस्थापित होती है, तो विस्थापित कैसे होगी? दूरी तय करके, और दूरी को लंबाई में मापते हैं, तो विस्थापन का बीमा L। तो विस्थापन की जगह पर आप क्या लिखेंगे? L। और समय टाइम का बीमा क्या होता है? T, तो T लिख दीजिए। यहाँ पर पावर नहीं कुछ है तो 1। और आप जानते हैं मैथ में आप देखे भी होंगे कि अगर 1/10 लिखा हुआ है यानी 10 पर कोई पावर नहीं है तो 1 मान लीजिए। ये पावर अगर ऊपर जाता है तो गुना में और पावर माइनस हो जाता है, यानी इसको 1 × 10⁻⁻1 = 10⁻⁻1 ये लिखते हैं। यही अगर 1/10⁻2 होता है तो आप जानते हैं कि पावर ऊपर जाकर के क्या होता है? माइनस में हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 × गुना 1 है तो 1 गुना 10⁻⁻2। तो 10 को 1 से 10 ही होगा, तो 10⁻⁻2 इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ भी इसी तरह से लिखिए। L है तो L इंटू गुना T पर पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, तो T⁻⁻1 यानी L × T⁻1 ये आपको बीमा हो गया। लेकिन मैं बताई थी बीमा तीनों मिला के लिखना है, LMT तीनों मिला के लिखना। जो मैं निकाली हूँ सबसे पहले वो लिखिए। तो मैंने क्या निकाला? LT, तो LT लिख दिए -1 ये हम निकालें। तो मेरा L और T तो है, क्या नहीं है? M। जो नहीं है उसको लिखिए लेकिन उस पर 0 लिखिए। क्यों? 0 का मतलब कुछ नहीं, तो M 0। अगर आपके ऑप्शन में वेलोसिटी वेग का बीमा पूछता है और ऑप्शन में ये है तो आप समझ जाइए ये सही है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है? जो आप निकाले हैं। तो आप ढूंढिए ऑप्शन में LT−1 है, तो अगर वो मिल गया तो उसके बाद आप देखिए आपने M नहीं निकाला है, यानी M 0 होना चाहिए। और जिस ऑप्शन में ये तीनों है वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब त्वरण का बीमा लिखते हैं एसिलरेशन। त्वरण एसिलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन की दर अब बटे समय टाइम। तो अभी मैं आपको बताई थी वेग का बीमा क्या होता है? LT−1, तो लिख दीजिए LT−1 बट्टा टाइम क्या है? टाइम का बीमा T, तो T लिख दीजिए। T पर अगर कोई पावर नहीं है तो 1 है, यही ऊपर जाएगा तो क्या होगा? LT−1 इंटू यानी गुना T, आइए ऊपर जाएगा -1, क्या हो जाएगा? LT T यहाँ भी T यहाँ बेस इक्वल है T और T, तो पावर जुड़ जाएगा -1 -2। तो देखिए त्वरण का बीमा क्या हो गया? LT−2, तो लिख दीजिए त्वरण का बीमा LT−2। LT−2 अब कैसे लिखना है इसको? क्योंकि मैं बताई थी तीनों को मिला के लिखना है MLT। तो आपके पास LT है, M नहीं है, तो जो नहीं है उसको 0 दे दीजिए। तो M0 LT−2। देखिए पिछले बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में मैं देखी हूँ कि वहाँ पे आपको बल का, कार्य का, ऊर्जा का बीमा पूछा गया है, डायमेंशन पूछा गया है, और करीब करीब बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में बीमा से
क्वेश्चन रहता है कि बल का बीमा क्या होता है, कार्य का बीमा क्या होता है, ऊर्जा का बीमा क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले कार्य का बीमा बताती हूँ जो कि पूछा गया है। तो देखिए, कार्य का बीमा आपको याद रखना है, विस्थापन का बीमा यल, क्योंकि लिख करके बताई, समझा करके बताई। अब आप आगे बढ़ते हैं। आपको अगर एग्जाम में पूछ देता है कि बल का बीमा क्या होता है, तो सबसे पहले आप बल का फॉर्मूला लिखिए। बल एरिया, इसका फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है? मास द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन। और आप देखे होंगे कि लिखा भी रहता है फोर्स, बल फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू एम ए, एम मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अभी मैं आपको बताई थी द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, m, तो m लिख दीजिए, इनटू है तो इनटू, और त्वरण का बीमा अभी मैं निकाली थी, क्या होता है, L T इनवर्स 2। तो देखिए क्या होगा, M L T इनवर्स 2। यही आपका बल का बीमा हुआ। इसमें आपको तीनों है, M भी है, L भी है, T है, आपको जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। इसी 3 जो यूनिट्स है इसमें लिखा जाता है बीमा, M L T, यहाँ तीनों है, इसलिए बल का बीमा क्या होगा, M L T इनवर्स 2। अब आपको क्या लिखना है, अब इसको फॉर्मूला से लिखे, एक बार आप इसको बल के SI मात्रक के अनुसार लिखिए। तो बल का SI मात्रक क्या होता है, तो बल का जो है फोर्स बल का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन, N, न्यूटन, न्यूटन को N से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला के अनुसार मैं बताई। और बल का SI मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि बल का मात्रक क्या होता है, तो अगर न्यूटन दिया रहे तो आप न्यूटन को अपना आंसर लगाइए। अगर आपको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया रहे तो आप इसको अपना आंसर मानिए। और इस प्रकार का SI मात्रक से एग्जाम्स में हर बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, भौतिक राशि है, उसका SI मात्रक जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं, kg किसका है, द्रव्यमान का मात्रक है, और द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, m, तो kg के जगह पे m लिख सकते हैं। और m किसका मीटर, किसका मात्रक होता है, लंबाई का, तो m के जगह पर l लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। इसका मतलब होता है बट्टा, तो बट्टा, और s है, s क्या होता है, सेकेंड, समय, तो समय का बीमा क्या होता है, t, तो t इस पर पावर 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब यही ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, तो m l t इनवर्स 2। देख लीजिए फॉर्मूला से भी क्या बीमा आया, m l t इनवर्स 2। और SI मात्रक लिख करके जब बीमा निकालते हैं तो उससे भी वही m l t इनवर्स 2। तो अगर आपको फॉर्मूला या SI मात्रक दोनों में से कुछ भी याद है तो आप मात्रक को, बीमा को लिख सकते हैं। आइए एग्जाम में जो कार्य पूछा गया है तो कार्य का बीमा लिखते हैं।
उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन कार्य वर्क का डायमेंशन है। तो सबसे पहले आप कार्य का फॉर्मूला लिखिए। तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, ठीक है। और बल का बीमा अभी मैं निकाली थी, क्या निकाली थी, एम एल टी इनवर्स 2, गुना है तो गुना। अब विस्थापन का बीमा क्या निकाली थी, सिर्फ एल, क्योंकि विस्थापन दूरी होता है तो विस्थापन के जगह पे एल लिख दीजिए। क्या होगा, यहाँ देखिए एक एल, यहाँ भी एक एल, तो एल पर पावर 2 होगा। तो एम एल 2 टी इनवर्स 2, यही आपको बीमा हो गया। किसका बीमा, कार्य का बीमा। अगर आपके आंसर में एम एल 2 टी इनवर्स 2 है तो आप इस तरह से अपने आंसर को मान करके और एग्जाम में सही आंसर लगाएंगे। अब कार्य का जो मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक के अनुसार निकालते हैं। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल या क्या होता है, न्यूटन मीटर, यही होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल या न्यूटन मीटर। तो देखिए लिखते हैं, और एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि इनमें से बताइए कार्य का मात्रक कौन है। तो अगर आपके आंसर में जूल है तो आप जूल को टिक करेंगे, अगर आपके आंसर में न्यूटन मीटर है तो आप न्यूटन मीटर को टिक करेंगे। और आपको इन सभी चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखना है। तो न्यूटन, और अभी मैं बताई थी बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन के जगह पे बल का बीमा लिख सकते हैं क्योंकि न्यूटन बल का मात्रक है। तो जो न्यूटन है, तो न्यूटन के जगह पे बल की बीमा लिख, जैसे न्यूटन मीटर, यही कार्य का मात्रक होता है और जूल भी होता है। तो न्यूटन जो मात्रक है वह किसका मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है। और बल के मात्रक यानी न्यूटन के जगह पर बल का जो बीमा होता है वो लिख सकते हैं। तो लिखिए न्यूटन, और बल का बीमा हम निकाले थे एम एल टी इनवर्स 2, यही तो निकाले थे। बल का बीमा क्या निकाले थे, एम एल टी इनवर्स 2। और न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। तो न्यूटन की जगह पर बल का बीमा लिख सकते हैं, तो लिख दिया। क्या है, मीटर। तो मीटर का किसका मात्रक होता है, लंबाई का, और लंबाई का बीमा क्या होता है, एल। तो मीटर के जगह पे गुना एल लिख दीजिए। क्या होगा, यहाँ एक एल, यहाँ एक एल, तो कितना हो गया, L1 L1, तो L2 हो गया। तो M L2 T इनवर्स 2। देख लीजिए फॉर्मूला के अनुसार भी वर्क का डायमेंशन बीमा ML2 T इनवर्स 2, और एसआई मात्रक के अनुसार भी वर्क कार्य का बीमा ML2 T इनवर्स 2 आ गया। तो आपको दोनों में से कोई एक चीज ध्यान रखना है। मैं आपको कार्य इसलिए बताई क्योंकि आप घबरा जाते हैं जूल या न्यूटन मीटर को देख करके। अगर न्यूटन मीटर लिखा हुआ है तो समझ जाइए जूल ही है, जूल लिखा हुआ है तो भी समझ जाइए न्यूटन मीटर, जहाँ न्यूटन लिखा हुआ है वहाँ समझ जाइए बल है, और उस न्यूटन के जगह पर बल का बीमा लिख दीजिए। जो आगे मीटर है तो मीटर, टाइम है तो टाइम। इन चीज़ों को आपको बारीकी से ध्यान रखना है, याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ऊर्जा का बीमा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऊर्जा जो है उसको दो प्रकार
काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो पहले आपको गतिज ऊर्जा का लिखना है बीमा, फिर स्थितिज ऊर्जा का। जो गतिज ऊर्जा का बीमा होगा वही स्थितिज ऊर्जा का बीमा होगा और वही सिर्फ ऊर्जा का बीमा होगा। अगर आपसे पूछता है कि ऊर्जा का बीमा क्या है, ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि ऊर्जा का बीमा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि ऊर्जा का बीमा ML2 T−2। गतिज ऊर्जा का बीमा, ऊर्जा का बीमा, ऊर्जा का बीमा, तो ML2 T−2 ये ऊर्जा का बीमा होता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि ऊर्जा का बीमा क्या होता है। तो ऊर्जा का जो बीमा होता है वह ML2 T−2 होता है। और आपको गतिज ऊर्जा का बीमा अगर पूछ दे तो भी आप यही ऊर्जा का बीमा लिखेंगे ML2 T−2। अगर आपको स्थितिज ऊर्जा का बीमा पूछे तो भी आप ऊर्जा का ही बीमा लिखेंगे ML2 T−2। अब निकालेंगे कैसे, तो मैं आपको कई सारे फंडामेंटल यूनिट्स का बीमा निकालना बता दी हूँ। आप उसी ढंग से ऊर्जा का बीमा निकालेंगे। पहले गतिज ऊर्जा का या तो फॉर्मूला लिखेंगे या मात्रक लिखेंगे, उसके बाद आप उसका बीमा लिखेंगे। फिर आप स्थितिज ऊर्जा का या तो आपको फॉर्मूला लिखना है या फिर उसका ऐसा ही मात्रक, उसके बाद आप बीमा निकालेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप ये काम खुद से करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस होगी। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे जहां आप फंसेंगे, या कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ का अगर आपको डायमेंशन लिखने में दिक्कत आती है और समझने में प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बेशक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप मेरे इस लेक्चर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूं और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। और आपको मेरे लेक्चर के बाद, मेरे फिजिक्स पढ़ाने के बाद, या मैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आती हूं तो उसमें अगर आप मेरा क्लास करते हैं तो उसके बाद आपको जीवन भर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसलिए इस विश्वास के साथ आप जुड़े रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब दिल से करिए, मुझे प्रोमोट कीजिए मेहनत करने के लिए। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।